नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने सबसे प्रिय चैनल इस्माइल फैमिली पर। बसंत पंचमी के दिन एक चीज़ जरूर खा लेना, पूरे साल जमकर पैसा आएगा। दोस्तों, बसंत पंचमी को बसंत ऋतु का आरंभ का प्रतीक माना जाता है। माँ सरस्वती की आराधना के लिए ये सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। ज्ञान, विवेक, बुद्धि, वाणी, विद्या और सभी कलाओं की प्राप्ति करने हेतु माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। माँ सरस्वती की महिमा अपरंपार है। ऋग्वेद में उनके बारे में बताया गया है, ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि तथा मनोवृत्ति की संरक्षिका हैं। हम में जो आचार और समक्ष है उसका आधार माता सरस्वती है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती का अवतरण दिवस होता है। उपनिषद में कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान शिव की आज्ञा से भगवान ब्रह्मा ने मनुष्य आदि लोगों की रचना की, लेकिन अपनी रचना से वो खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि कहीं कुछ कमी रह गई, जिसके कारण चारों ओर निराशा छाई रहती है। ध्वनि की कमी महसूस होती है। इस समस्या के निवारण के लिए उन्होंने अपने कमंडल में जल अपने हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़क कर भगवान श्री विष्णु जी की स्तुति करना शुरू कर दिया। इस स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल प्रकट हुए। उनकी समस्या सुनकर विष्णु जी ने आदिशक्ति दुर्गा माता का आवाहन किया। विष्णु जी के द्वारा आवाहन पर माँ भगवती दुर्गा तुरंत ही प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा और विष्णु जी ने उन्हें इस कमी को दूर करने की विनती की। आदिशक्ति दुर्गा माता मन से और उनके शरीर से श्वेत वर्ण हरि तेज उत्पन्न हुआ। वो एक दिव्य चतुर्भुज स्त्री के रूप में बदल गया। उनके एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में वर मुद्रा थे, अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। उन्होंने वीणा की ताल छेड़ी, उसके मधुर गुंजन से संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा के कोलाहल से यानी कि व्याप्त हो गया पूरा। हवा चलायमान हो गया। हवा के चलने से सरसराहट होने लगी। वेद मंत्र गूंजने लगे और तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचालन कर देने वाली उस देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। फिर माँ दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई यह सरस्वती आपकी पत्नी बनेगी। जैसे लक्ष्मी विष्णु जी की पार्वती शिव जी की, उसी प्रकार से सरस्वती देवी आपकी शक्ति होगी। ऐसा कहकर आदिशक्ति श्री दुर्गा अंतर ध्यान हो गए। जिस दिन ये घटना घटी उस दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। तब से इस दिन को माँ सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, जीवन में बुद्धि, ज्ञान, कला और हुनर हर कोई पाना चाहता है। हर काम में सफलता देती है माता सरस्वती। हमारी वाणी मधुर वाणी से कार बन जाते हैं, रिश्ते बन जाते हैं। मन की हर भावना वाणी से ही प्रकट होती है। हर विजय की वो कारक होती हैं जो हर व्यक्ति पाना चाहेगा, और उसी लिए ज्ञान और विघ्नता की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की आराधना करना का विशेष महत्व है। विघ्नों को ये हरने वाली हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कला कल्पशील यानी बने, कला में निपुण रहे, जीवन में सफलता मिले, उत्तम वाणी मिले, अपना व्यक्तित्व प्रभावशाली बनाए, शिक्षा में सफलता मिले, अपने ज्ञान की बुद्धि से हर तरफ सराहना पाए। इन सब को पाने के लिए बसंत पंचमी के दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन किए गए माँ सरस्वती के पूजन से कला, ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है। शिक्षा प्रारंभ करने या किसी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए यह दिन शुभ माना जाता है। इस दिन कई लोग गृह प्रवेश भी करते हैं। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी, छात्र, कलाकार, तंत्रज्ञ, हर किसी को चाहिए कि उनकी बात हर कोई माने, उनकी बातों का प्रभाव पड़े, वाणी से अद्भुत क्षमता आ जाए। जब हम बात करें तो सुनने वाले मोहित हो जाएं, और ये सभी तभी प्राप्त हो सकता है जब माँ सरस्वती की कृपा हमें मिले। तो इस बसंत पंचमी का स्वर्ण अवसर हाथ से जाने न दें। माँ सरस्वती की विधि विधान से आराधना जरूर करें, उनके मंत्र स्तोत्र आदि का उच्चारण करें। और इसी हेतु हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं बसंत पंचमी से जुड़ी हर बात। इस तिथि के प्रारंभ और समापन का समय, पूजन के शुभ मुहूर्त का समय, पूजा विधि क्या होगी, और कुछ खास उपाय जो आपको आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। यानी कि आपको बसंत पंचमी के दिन ये चीज़ जरूर खा लेनी चाहिए।
अगर ये खा लेते हैं तो माँ सरस्वती की कृपा तो बरसेगी ही बरसेगी, साथ ही पूरे साल आपके घर में जमकर पैसा आएगा। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं, स्नान आदि करके स्वच्छ धुले हुए पीले सफेद वस्त्र धारण करें। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय मां सरस्वती अवश्य लिख दें, ताकि माता सरस्वती की कृपा सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों, इस दिन सबसे पहले तो आप नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन पीले वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व है। मां सरस्वती के पूजन में अलग से चौकी लगाकर पीले वस्त्र पर उनकी प्रतिमा को स्थापित कर सकते हैं, या अगर घर के मंदिर में माँ विराजित हैं माँ सरस्वती तो वहाँ पर भी आप पूजन कर सकते हैं। कई घरों में माँ सरस्वती की प्रतिमा या मूर्ति नहीं होती, तो ऐसे में आप कोई भी धार्मिक पुस्तक रखकर उनका पूजन करें। माँ सरस्वती का रूप मानकर किसी भी धार्मिक पुस्तक की पूजा कर सकते हैं। छात्र अपनी ही किताब का पूजन करें। देवी माँ सरस्वती के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं, हल्दी और श्वेत चंदन से तिलक करें, उन्हें पीले पुष्प अर्पित करें। भोग में पीले मीठे चावल का भोग अर्पित करें, इसे बहुत शुभ माना जाता है। किसी भी पीले मीठी वस्तु का, जैसे बेसन के लड्डू, पीले फल आदि का भी भोग आप लगा सकते हैं। फिर सभी परिवारजनों के साथ प्रसाद ग्रहण करें। इस दिन पीले रंग का खास महत्व है। ये शुभता, सात्विकता, सकारात्मकता लाता है। पूजन के बाद आप माँ के सामने यानी कि आसन लगाकर बैठ जाएं और माँ सरस्वती के बीज मंत्र का जाप करें। माँ सरस्वती का बीज मंत्र है ऐम। इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। यह बहुत ही प्रभावशाली छोटा मंत्र है। आप आसानी से कम समय में अधिक से अधिक संख्या में इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जितना अधिक जपेंगे उतना अधिक आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, उनकी बुद्धि तीव्र हो, वो जीवन में तरक्की करें, और इसके लिए वो बच्चों को अच्छे संस्कार दिलाते हैं। बच्चों में व्यक्तित्व में चमत्कारिक रूप से बेहतरी के लिए ये उपाय जरूर करें। मानव आप अपने बच्चों के जीवा पर माँ सरस्वती को विराजमान कर रहे हैं, तो इस उपाय के लिए चाहिए होगा शहद, चांदी की कटोरी और सोने का छोटा सा तार। अगर चांदी की कटोरी नहीं है तो पीतल का, स्टील का कटोरी ले लें। सोने का तार नहीं है तो कुसा की जड़ आप उपयोग करें, या फिर आप अनार की लकड़ी ले। इस दिन सरस्वती के पूजन के पश्चात अपने बच्चे को घर के मंदिर के सामने बिठाएं, उसी कटोरी में शहद डालें, बाएं हाथ में कटोरी रखकर दाएं हाथ से उसे ढक दे। फिर अपने मन में 108 बार ऐम बीज मंत्र का जाप करें। इससे यह शहद अभिमंत्रित हो जाएगा। इस अभिमंत्रित शहद से आपको अपने बच्चे के जीवा पर माँ सरस्वती का बीज मंत्र ऐम लिखना है, यानी कि आपको ऐम लिखकर सोने की तार, कुशा की जड़ या फिर अनार की लकड़ी को शहद में डुबोकर बच्चे के जीवा पर माँ सरस्वती के बीज मंत्र को लिखें। लिखते समय मंत्र का जाप करें। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो उससे भी आप जाप करवाएं। ये बहुत ही अद्भुत है। बच्चों को बहुत सारी परेशानियों से मुक्ति दिलाता है। वाणी से संबंधित हर समस्या, जैसे अगर बच्चे को बोलने की समस्या है, हकलाने की समस्या है, या जैसे किसी भी जीव मोती है, किसी की जीभ मोटी है तो सांप नहीं बोल पाता, ऐसे हर मुश्किल को दूर करने के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है। इससे माँ सरस्वती का वास बच्चे के जीवा पर हो जाता है। बच्चे की वाणी में मधुरता और सुधार होती है, बेहतरी आती है, याददाश्त मजबूत आ जाती है, शिक्षा में उसको सफलता प्राप्त होती है। माँ सरस्वती के पूजन से बुद्धि ज्ञान का वरदान मिलता है। संगीत, कला, विज्ञान और शिल्प कला आदि में कुशलता मिलती है। सुस्ती, आलस्य और अज्ञानता दूर हो जाते हैं। बसंत पंचमी का दिन हर कार्य के लिए शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी को अबूझ मुहूर्तों में से एक माना जाता है। किसी अच्छे कार्य का शुभारंभ इस दिन करने से कार्य में सफलता मिलती है। इस दिन कुछ लोग अपने घरों की नींव की पूजा करते हैं। गृह प्रवेश, वाहन की खरीदारी, नए व्यापार का आरंभ आदि शुभ कार्य इस दिन करना पसंद करते हैं, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन अगर शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो देवी सरस्वती के साथ माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा हमें मिलती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर हल्दी मिले पानी स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शुभ मुहूर्त में माँ सरस्वती की पूजा दूध, दही, मक्खन, नारियल, घी और पीले भोग से करें। इस दिन माँ सरस्वती को पीले रंग के ही भोग चढ़ाएं। पुराणों के अनुसार बसंत पंचमी पर पीले रंग का विशेष महत्व। पीला रंग बसंत ऋतु का प्रतीक है, क्योंकि इस पर्व के बाद शुरू होने वाले बसंत ऋतु में फसलें पकने लगती है, पीले फूल भी खिलने लगते हैं।
बसंत ऋतु में फसलें पकने लगती है और कई प्रकार की सुंदरता दिखती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पीले रंग को शुभ माना जाता है। पीला रंग शुद्ध और सात्विक प्रवृत्ति का प्रतीक माना जाता है। यह सादगी और निर्मलता को दर्शाता है। पीला रंग सूर्य के प्रकाश का है। पीला रंग ऊर्जा, सकारात्मकता और निष्ठा का प्रतीक है। यह दिमाग को सफेद करता है। ये आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। इसलिए इस दिन पीले रंग के कपड़े पहने और पीले व्यंजन बनाए जाते हैं। चावल की खीर बनाकर बच्चों को खिलाए जाते हैं और चावल की खीर बनाकर थोड़ी सी उसमें चाहे तो हल्दी भी डाल दें और फिर इस खीर को पहले तो आप भोग लगा दें, फिर बच्चों को खिलाएं और स्वयं इसका सेवन करें। छात्रों को बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की आराधना अवश्य करनी चाहिए। इस दिन मां सरस्वती की पूजा अर्चना करने से विद्या, धन, वैभव सब कुछ पाया जा सकता है। बसंत पंचमी के दिन भूलकर भी काले रंग के कपड़े ना पहने। बसंत पंचमी के दिन पंजीरी बना लें, यानी कि पंजीरी बनाकर आटे को भूंज ले अच्छी तरह से और फिर आप उसमें शक्कर डालकर भूंजकर पंजीरी का भोग लगाकर पंजीरी का सेवन जरूर करें। पंजीरी खाने से बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन लाल वाला अंगूर जरूर सेवन कर लें। लाल वाले अंगूर को माता सरस्वती को आप पहले भोग स्वरूप चढ़ा दें, फिर इसका सेवन कर लें। और बसंत पंचमी के दिन आपको खीर बना करके जरूर सेवन करना चाहिए। खीर खा लेने से मां सरस्वती की कृपा बरसती है, बहुत ही शुभ होता है। यानी जो भी आप इस दिन मीठे पकवान बनाएंगे, पक्के मीठे पकवान, उसका सेवन जरूर करें। अगर आप खीर बना रहे हैं तो थोड़ी सी उसमें हल्दी डालकर उसे पीला कर लें, फिर इसका सेवन जरूर करें। पहले मां सरस्वती को भोग लगा लें, फिर आप खीर का सेवन कर लें, बहुत ही शुभ होता है। इस दिन पंजीरी का भी सेवन करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन पंजीरी का सेवन करना बहुत ही शुभ होता है। खीर का सेवन करना, लाल अंगूर का सेवन कर लें या फिर आप चाहें तो लाल सेव खा लें, लाल अनार, यानी फलों में ये सारी चीजें खा सकते हैं। लेकिन भूलकर भी इस दिन आप नाशपाती और लहसुन प्याज से बनी चीजें भूलकर भी ना खाएं, यानी आपको मांसाहारी नहीं करना है। इस दिन लहसुन प्याज से बनी चीजें और साथ ही पत्तेदार सब्जी और साथ ही कुमड़ा आदि की सब्जी भूलकर भी नहीं बना के खाना चाहिए, इससे पाप लगता है। इस दिन आप चाहें तो प्याज लहसुन ना खाएं और इस दिन बैगन की सब्जी भी भूलकर ना खाएं। इस दिन आपको सिर्फ फलाहारों में जैसे कि सेव और आपको अनार खाना है। साथ ही इस दिन आप सीताफल खा लें और इस दिन पंजीरी बनाकर खा सकते हैं और इस दिन खीर बनाकर खा सकते हैं। तो इस प्रकार से उपाय करेंगे तो साल भर माता सरस्वती की कृपा बरसेगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में लिख दें जय मां सरस्वती।